क्वेश्चन कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको कुल मिलाकर देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में आपको जो कर्ण है वो डोर की लंबाई हो जाएगा। ये जो कर्ण है ये क्या हो जाएगा? डोर की लंबाई। डोर की लंबाई, ठीक है बच्चे। तो डोर की लंबाई कितना? 20 मीटर। सर्कस में जब भी सर्कस वाला चलता है खंभा से जब रस्सी को बांधता है तो इस तरह से बांधता है ना, तिरछा करके बांधता है। तो इस तरह से बांधा है। ये क्या है? डोर है। क्या है? डोर। इसकी कुल लंबाई, डोर की कुल लंबाई कितना बच्चे? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। नेक्स्ट कहता है डोर अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि पर जो लगा हुआ बच्चा ए बी, ये क्या है? खंभा। क्या बच्चा? खंभा है। इसके खंभा के शिखर से डोर क्या है? यहाँ से यहाँ बंधा हुआ है। क्या किया हुआ है? बंधा हुआ है। आगे कहता है यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण, यदि इस डोर के द्वारा ए बिंदु से लेकर सी बिंदु तक और ये भूमि स्तर खंभा और इसके डोर की जो नीचे यहाँ की पॉइंट है इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है बच्चे? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री है। तो कहता है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आखिर कितना हाइट पर है इंसान चढ़ रहा है सर्कस वाला, ठीक है। इसका हाइट निकालना है, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच। हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको बेस बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि एच का मान दिया, पी का मान निकालना है तो डायरेक्टली उसी से चलेंगे। नहीं तो पी एच यानी कि साइन से आपको चलना होगा। किससे चलना होगा? कौन किस सूत्र से? साइन से। किससे? साइन चलेंगे। चलते हैं लिखेंगे सॉल्यूशन। चूंकि प्रश्न से डोर की लंबाई इक्वल टू एच सी बराबर एच बराबर कितना बचा? 20 सेंटीमीटर है मीटर? 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर, ठीक है। तथा डोर और खंभे के पाद से शीर्ष के द्वारा बनाया गया कोण, शीर्ष के साथ बनाया गया कोण इक्वल टू कितना बचा? थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। नहीं और खंभे की ऊंचाई बराबर क्या बच्चे? ए बी। क्या है? ए बी इक्वल टू ए बी को क्या हम लोग मानते हैं? पेंडिकुलर। क्या मानते हैं? पेंडिकुलर हो गया। कोई दिक्कत? इसलिए पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः प्रश्न से साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा क्या होता है बच्चा? साइन थीटा लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है बच्चे? ए बी। क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी है। अर्थात साइन थीटा का मान कितना डिग्री है बच्चा? थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री इक्वल टू लंब ए बी का मान पता नहीं है। ए बी का मान पता है? नहीं। कर्ण पता है हम लोग को। कर्ण की माप कितना है? 20 मीटर। कितना बच्चा? 20 मीटर। साइन 30 के मान कितना होता है बच्चे? 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। इक्वल टू ए बी बटा कितना? 20। नहीं यहाँ पे देखिए नीचे से नीचे इसको काट सकते हैं। 2 दहा के 20 कट गया। कोई दिक्कत? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 1 से 10 में करेंगे तो 10, ए बी को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 ए बी। नहीं अर्थात ए बी में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी इक्वल टू 10 में 1 से गुना करेंगे क्या मिलेगा? 10 मीटर। लेकिन अतः खंभे की ऊंचाई को क्या माना गया है यहाँ पे बच्चे? ए बी। ए से बी तक की दूरी, ए से कभी बच्चा बी तक की दूरी खंभे की ऊंचाई बराबर कितना? 10 मीटर। कितना बच्चा? 10 मीटर हो गया। कोई दिक्कत है? यानी कि सर्कस वाला जो इस डोरी के द्वारा चढ़ रहा है, इस डोरी पर चढ़ने के बाद कितनी ऊंचाई तक हो जाता है? तो 10 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। कितनी ऊंचाई तक? 10 मीटर तक जाता है। यानी खंभे की ऊंचाई हो गया 10 मीटर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 9.1 का हाइट एंड डिस्टेंस के 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होता है, ठीक है।